श्री राम भगवान के चरित्र पर आधारित और बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर रामलीला के मंच से अध्यक्ष राजेश राठी ने रामलीला मंचन द्वारा युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बताया। द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के सामने डीडीए ग्राउंड में श्री रामलीला मंच के द्वारा भव्य रामलीला, मनमोहन झूले, अलग अलग तरह के व्यंजन को देखने, लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं अलग अलग इलाकों से लोग। इस भव्य रामलीला में हर रोज बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और समाज के जाने माने प्रतिभाशाली लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज रामलीला के चौथे दिन भी शानदार रामलीला का आयोजन हुआ और लोगों ने इस रामलीला की जमकर तारीफ की। इसी कड़ी में 27 और 28 सितंबर को डांडिया उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भव्य तरीके से डांडिया उत्सव का आयोजन में अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, जिसका पास शुल्क 149 रुपये रखा गया है। जीतने वाले विजेताओं को उपहार दिया जाएगा। रामलीला देखने पहुंच रहे लोगों ने श्री रामलीला मंच द्वारका के सभी पदाधिकारियों को इस भव्य रामलीला मंचन के लिए अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि रामलीला जैसे आयोजन आज की युवा पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का एक माध्यम है। रामलीला में जिस प्रकार से यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ है कि यहाँ के लोग इस भव्य रामलीला को बेहद पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले सभी श्री राम भक्तों को जय श्री राम। देखिए, धीरे धीरे हम सभी देख रहे हैं कि हमारी धार्मिक संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज के बच्चे वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आजकल उनको मोबाइल पसंद है, उनको न्यू गेम्स पसंद है, वेस्टर्न कल्चर पसंद है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे पहनावे, हमारी जो भी हमारे पिछले के ग्रंथ थे, पहले छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा से लेकर हर चीज़ याद होती थी, पर अब धीरे धीरे बच्चों को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो रामलीला का मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य ये है कि जो छोटे बच्चे आते हैं वो श्री राम जी को जानते ज़रूर, उनकी पूजा करते हैं, पर ये नहीं जानते कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं या उन्होंने क्या काम किए हैं या उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। तो अगर हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं, बच्चे अपने आप को जो चीज़ें बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। हम उन्हें कितना भी समझा लें, पर बच्चे जब उस चीज़ को सामने देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे श्री राम जी थे, ये हमारी सीता मैया थी, लक्ष्मण जी थे जिन्होंने भाई का फ़र्ज़ निभाया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को रामलीला दिखाई जाए। बताया श्री रामलीला मंच द्वारका सेक्टर 13 में हमारी रामलीला चल रही है, तो इसमें मनोरंजन, झूले, खान पीन के साथ साथ सब कुछ है। और साथ भी हमने सैटरडे और संडे, शनिवार इतवार को हमने डांडिया का भव्य प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें कपल एंट्री, सिंगल एंट्री सारी है। तो मैं चाहती हूँ जो लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो भारी से भारी संख्या में आएँ और डांडिया का एंजॉय करें। हमारी आगे वाली जनरेशन है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हम अपने बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे स्वपन जी ने इनवाइट किया और ये मतलब मैं इनके साथ 5 साल हो गए जुड़ी हुई हूँ स्वपन जी के साथ, और ये हर बारी मुझे बोलते हैं कि रिद्धि जी प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ पे रोल करवाइए, ये कीजिए। मतलब बहुत ज़रूरी है, मैं कह रही हूँ आज के जनरेशन के लिए, क्योंकि बच्चों इतने गैजेट्स ले चुके हैं आजकल, उनके लिए बहुत मतलब अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं स्वपन जी, ये मतलब सोसाइटी के लिए भी, मैं बच्चों के लिए भी और भी लोगों को इतना हेल्प आउट करते हैं। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं उनकी एक मेंबर हूँ यहाँ पे। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है, मैं नजफगढ़ में रहता हूँ और नजफगढ़ के श्री रघुनाथ मंदिर में लगभग 15 वर्ष तक इस दास ने भी भगवान श्री राम के चरित्र को अभिनीत किया है। मानस का हर पात्र हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है। राम का स्वभाव, राम का जीवन हमें ये बताता है कि हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए। राम की लीला को आज तक कोई समझ नहीं सका। अब देखिए, जिस माता कैकेयी ने राम के लिए कह दिया कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस के लिए जिस माँ ने राम के लिए बनवास मांगा, उसी राम ने माता कैकेयी को कह दिया, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। माँ, वो बेटा भागी है, वो बेटा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। तो इस प्रकार मानस हमें जीना सिखाती है। मानस हमें बताते हैं कि एक भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक पुत्र का पिता और माता के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, एक सेवक का स्वामी के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, ये मानस हमें दिखाती है। मैं गीता शर्मा, सहायक आयुक्त दिल्ली नगर निगम, आज ये रामलीला का मंचन देखने आई थी।
तो आज के परिवेश में, आज के युग को, आज के समय को देखते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए रामायण का जो चरित्र है, जिसमें राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस परिवेश की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। इन आदर्शों को अपनाने की आज के समाज में, आज के युग में युवा पीढ़ी को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, अगर हमने अपने समाज को एक ऊंचाई पर लेके जाना है, जो हमने अपने सनातन के संस्कारों को समाज में अपनाने के लिए युवा पीढ़ी को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए रामलीला का मंचन एक अत्यंत उत्तम माध्यम है, जो कि युवा पीढ़ी को देखने के लिए बहुत ज़रूरी बनता है। उनको ये आवश्यक है देखना कि किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के वचनों को निभाते हुए अपना राजपाट त्याग दिया, अपनी माता के वचनों को, अपने माता का प्रेम, उनका पत्नी प्रेम, एक पत्नी प्रेम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है।